चंदमामा रामायण 16वां भाग। भरत राम की आज्ञा के अनुसार उठे। उन्होंने जल का स्पर्श किया। फिर राम को स्पर्श करके सब लोगों से इस प्रकार कहा, आप सब सुनिए। मैंने न अपने पिता से राज्य मांगा था, न अपनी माता से। राम का वन को जाना मुझे स्वीकार नहीं है। राम के स्थान पर मैं 14 वर्षों का वनवास करूंगा, और मेरे स्थान पर राम को राज्य करने के लिए आप सब कहिए। इससे पिता की आज्ञा का पालन हुआ समझिए। ये बातें सुनकर राम विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, इस प्रकार राज्य और वनवास की अदला बदली करना पितृवाक्य परिपालन कैसे हो सकता है? मेरा वनवास छोड़कर राज्य करना, इससे अधिक घोर अपराध और कोई नहीं। ये 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं और भरत मिलकर राज्य करेंगे। चारों ओर एकत्र हुए लोग राम की बातों से भी और भरत की बातों से भी प्रसन्न हुए। उन्होंने भरत से कहा, बेटा, राम ने जैसा कहा है वैसा ही करो। उन्हें पिता ऋण चुकाने दो। राम तो प्रसन्न हुए, पर भरत के हृदय पर मानो पत्थर पड़ गया। अंत में भरत ने राम से पादुकाएं देने की प्रार्थना की। राम ने वे पादुकाएं अपने चरणों में पहनकर भरत को दे दी। भरत ने राम से कहा, यदि आप स्वयं नहीं तो आपकी ये पादुकाएं ही लोक की रक्षा करेंगी। मैं मुनि वेश धारण करके फल मूल खाकर राज्य भार इन पादुकाओं को सौंपकर गांव के बाहर रहूंगा और आपके आगमन की प्रतीक्षा करता रहूंगा। 14 वर्ष बीत जाने के अगले दिन भी यदि आप न आए तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। राम ने इसके लिए सहमति दी। उन्होंने भरत को आलिंगन किया और कहा, अपनी माता की रक्षा करना। यदि तुम उन पर क्रोध करोगे तो मेरी शपथ, सीता की शपथ, अब जाओ और लौट कर आओ। ये कहते हुए राम की आंखों से आंसू बहने लगे। भरत ने स्वर्ण आभूषणों से युक्त राम पादुकाओं की पूजा की। उन्होंने राम की प्रदक्षिणा की। फिर राम ने अपनी तीनों माताओं को और अन्य लोगों को विदा किया और पर्णशाला में लौट आए। भरत ने राम की पादुकाएं अपने सिर पर रखी और शत्रुघ्न के साथ रथ पर चढ़े। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली आदि आगे आगे चले। भरत परिवार सहित लौटते हुए भरद्वाज आश्रम पहुंचे। उन्होंने भरद्वाज को सब कुछ बताया। फिर उनसे अनुमति लेकर आगे बढ़े। श्रृंगीबेरपुर से होकर यात्रा करते हुए अंततः वे अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गलियों से रथ पर आते समय उन्हें नगर निर्जीव सा दिखाई दिया। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, अयोध्या की सारी शोभा राम के साथ ही चली गई है। भरत अपनी माताओं को अयोध्या ले आए और वशिष्ठ आदि से कहा, राम के बिना अयोध्या में मैं नहीं रह सकता। मैं नंदीग्राम जाऊंगा, वहीं से राज्य का संचालन करूंगा और राम के आगमन की प्रतीक्षा करता रहूंगा। मंत्रियों ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। भरत ने अपनी माताओं से विदा ली। वे शत्रुघ्न के साथ रथ पर चढ़े। उन्होंने मंत्रियों और वशिष्ठ को साथ लिया और नंदीग्राम की ओर चल पड़े। यद्यपि उन्होंने सेना को साथ चलने की आज्ञा नहीं दी थी, फिर भी सेना भी उनके पीछे नंदीग्राम की ओर चल पड़ी। नंदीग्राम में पादुकाओं पर श्वेत छत्र और अन्य राज चिन्हों सहित राज मर्यादाएं हों, ऐसा भरत ने आदेश दिया। अपनी माता के कारण जो अपकीर्ति उन्हें लगी थी, उसे मिटाने के लिए महात्मा भरत ने जटाएं धारण की, नार वस्त्र बांधे, मुनि वेश धारण किया और नंदीग्राम में रहकर कोसल देश का शासन किया। वे राज्य तंत्र की प्रत्येक बात उन पादुकाओं से कहकर करते थे। सामंत जो भेंट उपहार लाते, उन्हें पादुकाओं को नैवेद्य रूप में अर्पित करते थे। राम का जो राज्याभिषेक होना चाहिए था, वह इस प्रकार राम पादुकाओं के लिए संपन्न हुआ। भरत के चले जाने के बाद राम कुछ समय तक उसी पर्णशाला में रहे। क्रमशः उन्हें एक बात ज्ञात हुई। उस क्षेत्र के आश्रमों के मुनि राम की ओर संकेत करके कुछ कुछ आपस में फुसफुसाते रहते थे, और इसके साथ ये भी पता चला कि वे सब अपने आश्रम छोड़कर चले जाने वाले हैं। ये सब क्या है, ये जानने के लिए राम मुनियों के कुलपति एक वृद्ध मुनि के पास गए और उन्होंने पूछा, आप सब आश्रम छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा सुना है। क्या मुझसे या मेरे छोटे भाई से या मेरी पत्नी से अनजाने में कोई ऐसा कार्य हो गया है जो नहीं होना चाहिए था? कुलपति ने कहा, आपने कुछ भी नहीं किया, पर आपके कारण राक्षस मुनियों को अत्यंत भय दे रहे हैं। रावण का छोटा भाई खर नाम का जनस्थान में आ पहुंचा है और उसने वहां के मुनियों को खदेड़ दिया है। कभी भी हम पर भी विपत्ति आ सकती है, इसलिए हम इस क्षेत्र को छोड़कर जाना चाहते हैं। आप योद्धा हैं और ऊपर से पत्नी सहित यहाँ रहते हैं। आपके लिए भी इस स्थान को छोड़ देना ही उचित है। इसके बाद वहां के मुनि बहुत दूर स्थित किसी अन्य आश्रम में चले गए। राम कुछ समय तक वहीं रहे। फिर उन्होंने भी यह निश्चय किया कि उन्हें भी वह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। उसी के अनुसार वे सीता और लक्ष्मण के साथ चल पड़े और अत्रि महामुनि के आश्रम पहुंचे। अत्रि महामुनि ने उन्हें अपने बच्चों की भांति स्नेह दिया। उन्होंने स्वयं उनके लिए अतिथि सत्कार किया। फिर उन्होंने अपनी जगत विख्यात पत्नी अनुसूया को बुलाया और उनका परिचय कराया। उस समय अनुसूया बहुत वृद्ध थी। उनके केश पूर्णतः श्वेत हो चुके थे, अंग शिथिल हो गए थे, किंतु उनकी तपशक्ति अनुपम थी।
अत्रि महामुनि ने राम से कहा, एक समय वर्षा न होने से 10 वर्षों तक अकाल पड़ा। तब इन्होंने अपनी तपशक्ति से गंगा को प्रवाहित कराया और मुनियों के लिए फल मूल उत्पन्न होने की व्यवस्था की। एक अन्य अवसर पर इन्होंने 10 रातों को एक ही रात के समान कर दिया। सीता से कहो कि ये इन्हें नमस्कार करें। राम ने सीता से कहा, तुमने इस महात्मा की बात सुन ली ना, अनसुईया देवी को नमस्कार करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। सीता ने अपना नाम बताकर अनसुईया को नमस्कार किया और उनका कुशल समाचार पूछा। अनसुईया सीता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने अपने बंधु बांधवों को, ऐश्वर्य को, अहंकार को, सब कुछ छोड़कर पति के साथ पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए वन में आने का साहस किया है। तुम्हारा सौभाग्य धन्य है। बेटी, मैंने बहुत सोच विचार करके देखा है, स्त्री की रक्षा हर समय पति के समान और कोई नहीं कर सकता। तुम भी इसी प्रकार पति का अनुसरण करते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करो। सीता ने अत्यंत विनय से कहा, मेरे पति गुणवान हैं, दया में हैं, धर्मात्मा हैं, मुझ पर उनकी प्रेम भावना अचल है। वे मेरे लिए माता के समान हैं, पिता के समान हैं, उनका रूप मनोहर है। ऐसे पति की सेवा करना मेरे लिए क्या कठिन है। मैंने बचपन से ही पतिव्रत धर्म के आचार सीखे हैं। वन में आते समय मेरी सास कौशल्या ने भी मुझे वही धर्म सिखाया और अब आपके मुख से भी वही बातें सुन रही हूँ। सीता के मधुर वचन सुनकर अनसुईया को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने सीता से कहा, बेटी, यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। ये सुनकर सीता को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, आपका ऐसा कहना ही मेरे लिए 10,000 के समान है। अनसुईया ने कहा, फिर भी मेरे आनंद के लिए जो मैं दूं उसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। ये कहकर अनसुईया ने सीता को एक दिव्य पुष्पमाला दी, एक वस्त्र दिया, कुछ आभूषण दिए, शरीर पर लगाने का लेप दिया और उत्तम सुगंधित द्रव्य भी दिया। फिर अनसुईया ने सीता से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति ने स्वयंवर में तुम्हें विवाह किया था, क्या तुम वह कथा सुनाओगी बेटी। सीता ने अपना पूरा वृतांत अनसुईया को सुनाया। मेरे पिता जनक महाराज मिथिला के राजा हैं। वे यज्ञ के लिए हल के फाल से भूमि जोत रहे थे, तभी मैं मिट्टी में उन्हें मिली। उस समय उन्हें संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी पुत्री मानकर पालन करने के लिए अपनी बड़ी रानी को सौंप दिया। जब मेरे विवाह का समय आया तब उन्हें बड़ा विचार सताने लगा। कितना भी सोचें, उन्हें मेरे योग्य वर नहीं मिला। तब उन्होंने मेरे स्वयंवर का निश्चय किया। उन्होंने यह निर्णय किया कि उनके घर में स्थित महान धनुष को जो व्यक्ति चढ़ा देगा उसी से मेरा विवाह करेंगे, क्योंकि दैवी अंश वाले व्यक्ति के अतिरिक्त साधारण मनुष्य में उसे उठाने की शक्ति नहीं होती। बहुत से राजा स्वयंवर में आए, वे धनुष उठा नहीं सके और नमस्कार करके लौट गए। इसी बीच विश्वामित्र महामुनि राम और लक्ष्मण के साथ यज्ञ देखने आए। विश्वामित्र के अनुरोध पर मेरे पिता ने वह धनुष मंगवाकर उन्हें दिखाया। राम ने उस धनुष को सहज ही उठा लिया। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही खींचा, धनुष कड़कड़ाहट के साथ मध्य से टूट गया। तुरंत मेरे पिता ने कन्यादान के लिए जल कलश मंगवाया, पर राम ने कहा कि पिता की अनुमति के बिना वे मेरा विवाह नहीं करेंगे। फिर मेरे पिता ने अयोध्या संदेश भेजा, दशरथ महाराज को बुलाया और उसके बाद हम दोनों का विवाह संपन्न हुआ। ये कथा सुनकर अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सीता से कहा कि वो उनके सामने ही अलंकरण धारण करें। फिर उन्होंने सीता को राम के पास भेज दिया। राम ने सीता के सारे अलंकरण देखकर पूछा, ये सब कहाँ से आए। सीता ने कहा कि ये अनसुईया के दिए हुए उपहार हैं। राम और लक्ष्मण अत्यंत आनंदित हुए। सीता, राम और लक्ष्मण ने उस रात अत्रि महामुनि के आश्रम में बिताई। अगली सुबह सूर्योदय के समय उन्होंने अत्रि महामुनि से विदा ली। अत्रि ने कहा, बेटा, इस वन में मनुष्य भक्षक राक्षस भी हैं। मुनि फल लेने के लिए वन में जाते हैं। मैं तुम्हें आने जाने का मार्ग दिखा देता हूँ, उसी मार्ग से जाना। अत्रि द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर सीता, राम और लक्ष्मण भयानक दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए। अयोध्याकांड समाप्त हुआ। चंदमामा रामायण 16वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।